खाली हाथ जाने को सब बटोरने में लगे हुए हैं और इतना कुछ ले जाने की सोच को लेके कोई गया नहीं। और तनाव क्या है? एक्सेस सोच, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना। अब गरम गरम मटेरियल से अपने चेहरे की मालिश करेंगे, अपनी आँखों की, अपने फोरहेड की, अपने गालों की। अब वापस आने के लिए दोनों हाथों को पहले अपनी दोनों थाइस को और अपने चिन को उठाने का प्रयास करेंगे। अपनी दोनों कोहनियों कमर के पास लगा कर रखें। तनाव को दूर करने के लिए हमें योग का सहारा लेना चाहिए। जिंदगी एक थिएटर है और इस थिएटर के अंतर्गत अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से किरदार के रूप में निभाएं। वर्तमान समय के अंदर तनाव एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर रहा है। व्यक्ति के हर लेवल पर या हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, सभी को तनाव है अपने अलग अलग स्तरों के ऊपर। अब तनाव क्या है? जब हमारा मानसिक लेवल, हमारा शारीरिक और मानसिक लेवल किसी समस्या का समाधान करने में अपने आप को कमज़ोर मानता है, अपने आप को वीक मानता है, तो उस स्तर पर, मानसिक स्तर पर जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव होते हैं, तनाव के अंतर्गत आदमी का जो लेवल होता है सोचने का, वो नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। उसको असुरक्षा का भाव पैदा होता है। इस असुरक्षा के भाव के स्तर को ही तनाव कहा जाता है। और जब असुरक्षा का भाव बहुत अधिक बढ़ जाए भविष्य के अंदर, वो उसका रूप अलग अलग होता जाता है। इस तनाव के अंदर के तनाव को दूर करने के लिए हमें योग का सहारा लेना चाहिए। योग प्रकृति की निःशुल्क दवा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा दिया गया योग बहुत ही कारगर तनाव को दूर करने के लिए। तनाव को दूर करने के लिए अलग अलग आसन और प्राणायाम बताए गए हैं। तनाव कम करने के लिए सबसे पहले कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं। आसनों के अभ्यास में सबसे पहला आसन है जैसे भुजंगासन, मकर आसन, पद्मासन, सुखासन। ये अलग अलग आसन है। शवासन। इन आसनों का अभ्यास हमें धीरे धीरे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करना चाहिए। अब इन आसनों से पहले आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें। आसनों के अंतर्गत आप क्या करें, जब हमारा शरीर ऊपर की तरफ जा रहा है तो आपको सदैव श्वास को अंदर की तरफ लेना है। जब हमारा शरीर आगे की तरफ झुक रहा है तो आपको श्वास को बाहर की तरफ निकालना है। जिनको नॉर्मल सर्जरी हुई है 3 माह के पश्चात, वे आसनों का अभ्यास करें या डॉक्टर की सलाह के अनुसार या योग विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार आसनों का और प्राणायाम का अभ्यास करें। जिनको वर्टाइगो है, जिनको चक्कर आते हैं, उनको पीछे की तरफ गर्दन को खींचने वाले अभ्यास नहीं करने। जिनको सर्वाइकल है, स्लीप डिस्क है, कमर दर्द है, एक्यूट बैक पेन है, उनको आगे की तरफ झुकने वाले अभ्यास नहीं करें। अब तनाव के लिए सबसे पहले हम कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। आसनों के अभ्यास के अंतर्गत पहला आसन करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन आप किस तरीके से करेंगे? आप अपनी मैट के ऊपर पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे और दोनों कोहनियां कमर के पास। पीछे से अपने दोनों पैरों को मिलाकर रखिएगा। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने चिन को उठाइएगा। चिन को उठाते हुए अपने चेस्ट को उठाइएगा और अपनी क्षमता अनुसार आप कमर को स्ट्रेच करने का प्रयास करें। श्वास को अंदर की तरफ रखें, थोड़ा रोकें और रोककर 10 सेकंड तक इसका अभ्यास करें। गर्दन को बिल्कुल सामने रखें। श्वास को आप जितना अंदर की तरफ रोकेंगे उतना आपका दिमाग स्थिर होगा, आपका मन स्थिर होगा और आप धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने शरीर को, नाभि को, अपने चेस्ट को, चिन को जमीन से लगाएं। भुजंगासन यानी हमारे शरीर की आकृति भुजंग सर्प के भांति। एक बार वापस से इसका अभ्यास करेंगे। श्वास लेते हुए वापस धीरे धीरे आगे की तरफ उठे, चिन को उठाएं, अपने चेस्ट को उठाएं, अपनी दोनों कोहनियों कमर के पास लगा कर रखें, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उठाएं और सामने देखें, रोकें। आप धीरे धीरे श्वास निकालते हैं, वापस नीचे की तरफ आए। अब थोड़ा विश्राम करें। ये पहला अभ्यास था भुजंगासन। इसका अभ्यास रोज 5 से 10 बार करें, कम से कम 5 बार। 1 मिनट एक बार
आसन में रुकने का प्रयास करें। अब अगला आसन करेंगे शलभ आसन। शलभ आसन कैसे करेंगे? शलभ आसन करने के लिए अपने दोनों हाथों को थाइस के नीचे की तरफ रखेंगे, अपनी जंघाओं के नीचे की तरफ रखेंगे और अपने श्वास लेते अपने बाएं पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे। शलभ यानी टिड्डा, टिड्डी से लिया गया आसन। धीरे धीरे श्वास लेते अपने बाएं पैर को ऊपर उठाएं, अपनी क्षमता अनुसार जितना आप उठा सकते हैं, और इसमें रुकने का प्रयास करें। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए वापस पैर को नीचे की तरफ लाएं। वापस अब ऑपोजिट पैर यानी दाएं पैर को श्वास लेते ऊपर की तरफ उठाएं। अपनी क्षमता अनुसार रुकने का प्रयास करें, रोकें और धीरे धीरे वापस श्वास निकालते हुए नीचे की तरफ आए। स्टार्टिंग में जो लोग करें वही इस आसन का अभ्यास एक एक पैर से करें, और जिन लोगों की प्रैक्टिस हो गई वे इस आसन का अभ्यास दोनों पैरों से करें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं अपनी क्षमता अनुसार। आप धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाएं। रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के पश्चात थोड़ा विश्राम करेंगे मकरासन के अंदर। अपनी दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर टिकाएंगे, अपने कान को अपने हथेली के ऊपर टिकाएंगे। डीप ब्रीदिंग करेंगे, लंबा गहरा श्वास लेंगे, श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे। लंबा श्वास लें, लंबा श्वास निकालें। अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल रखें, ढीला छोड़ें। श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य रखें। अब अगला अभ्यास करेंगे। अब अगला अभ्यास करने के लिए अपने दोनों पैरों को अपने घुटनों के पास से मोड़ेंगे। बायां पैर मोड़ेंगे, अपने दाएं पैर को मोड़ेंगे और अपने टखने को पकड़ने का प्रयास करेंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वे इसका अभ्यास योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करें। अब धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपनी दोनों थाइस को और अपने चिन को उठाने का प्रयास करेंगे और सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। रोकेंगे, अब धीरे धीरे श्वास निकालकर अपने चिन और अपने थाइस को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। श्वास लेते वापस ऊपर उठाएं, थाइस को खींचें, चिन को उठाएं, रोकें, पूरा वजन पेट के ऊपर लाने का प्रयास करें। आप धीरे धीरे श्वास निकालकर अपनी दोनों थाइज और चिन को जमीन पे लगाएं। दोनों पैरों को छोड़कर विश्राम करें। अब अगला अभ्यास करेंगे सर्वांगासन। अब आप सर्वांगासन करने के लिए अपने पेट के बल आएंगे, पेट के बल आएंगे, दोनों पैरों को मिलाकर रखेंगे। आप धीरे धीरे श्वास लेते हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। इस आसन का अभ्यास करने से पहले जिनको स्लीप डिस्क है वे इसका अभ्यास ना करें। जिनको एक्यूट बैक पेन है, डॉक्टर ने मना किया है, वे इसका अभ्यास ना करें। जिनको हाइपरटेंशन है, कार्डिक दिल से संबंधित परेशानी है, वे इसका अभ्यास ना करें। आप धीरे धीरे श्वास लेते अपने दोनों पैरों को उठाएं, अपने पैरों को पंजों को मिलाकर रखें, पैरों के पंजों को ऊपर आसमान की तरफ खींचें। आप धीरे धीरे दोनों हथेलियों को प्रेशर लगाकर अपनी कमर को उठाने का प्रयास करें। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को देखें, रोकें, अपने अंगूठों को देखकर श्वास को रोकने का प्रयास करें। सर्वांगासन यानी सभी अंगों का आसन। इस आसन के दौरान आपके खून का दौरा आपके
हार्ट की तरफ, आपके ब्रेन की तरफ। अब धीरे धीरे नीचे लाने के लिए पहले अपने दोनों पैर को थोड़ा हल्का सा पीछे की तरफ रखें, अपने दोनों हाथों को ज़मीन पे टिकाएं, धीरे धीरे अपनी कमर को टिकाने का प्रयास करें, पैरों को थोड़ा पीछे रखें और धीरे धीरे श्वास निकालते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लाएं। विश्राम करें, कुछ समय के लिए रुकें, अपने श्वास की स्पीड को कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। अब इसके पश्चात अगला आसन करेंगे मत्स्य आसन। मत्स्य आसन करने के लिए अपने दोनों पैरों को पद्मासन की पोजीशन में लाएंगे, लेटे लेटे पद्मासन लगाएंगे इस तरीके से। पद्मासन लगाने के पश्चात दोनों हाथों को अपने कंधों के नीचे रखेंगे। अब श्वास लेते हुए अपने गर्दन को उठाएं, गर्दन के ऊपरी हिस्से को ज़मीन पे टिकाएं। ऊपरी हिस्से को ज़मीन पे टिकाने के पश्चात अपने दोनों हाथ जंघाओं के ऊपर रखें, दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें और कोहनियों को ज़मीन पे टिकाकर श्वास प्रश्वास की गति को सामान्य करें। नॉर्मल रखें, रुकें। जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं वे अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रखें। अब वापस आने के लिए दोनों हाथों को पहले अपने कंधों के नीचे रखें, हाथों का सहारा लेते हुए गर्दन को सीधा करें और धीरे धीरे विश्राम करें। अब अपने दोनों पैरों को खोलते हुए रिलैक्स करें कुछ सेकंड्स के लिए। हर आसन करने के पश्चात कम से कम 30 सेकंड का विश्राम करें ताकि आपके ब्लड की गति, आपके मांसपेशियों का खिंचाव रिलीज हो सके, रिलैक्स हो सके। जब भी आप विश्राम करते हैं तो अपना पूरा ध्यान अपनी श्वास प्रश्वास, ब्रीदिंग की स्पीड को कंट्रोल करने के ऊपर लगाएं। अब अपने बाएं हाथ का तकिया बनाएं और करवट लेकर बैठें। अब हमने ये कुछ शारीरिक अभ्यास किए तनाव को दूर करने के लिए। अब हम अगला अभ्यास करेंगे, कुछ प्राणायामों का अभ्यास करेंगे जो वर्तमान समय की जो लाइफ स्टाइल है, वर्तमान समय के जितने भी डिजीज़ हैं, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट रूप में तनाव से जुड़े हुए हैं। चाहे आप उच्च रक्तचाप को माने, हाइपरटेंशन को माने, लो बीपी को माने, डायबिटीज़ को माने, हार्ट से संबंधित परेशानियों को माने। तनाव का लेवल जब बढ़ता है तो आपका शारीरिक और मानसिक स्तर सदैव प्रभावित होगा, आपकी कार्य करने की क्षमता सदैव प्रभावित होगी। तो इसलिए अपने मानसिक लेवल को, अपने मन को इतना मजबूत बनाएं, अपने मनोबल को इतना मजबूत बनाएं। वे शारीरिक शुद्धि के लिए आप अपने आसनों का, प्राणायामों का अभ्यास करें और मानसिक शुद्धि के लिए, मानसिक कंट्रोल के लिए आप प्राणायाम का अभ्यास करें। प्राणायाम की 3 स्टेजेस होती है, 3 स्तर होते हैं प्राणायाम के, पूरक, रेचक और कुंभक। श्वास को लेना, श्वास को छोड़ना और श्वास को रोकना। तनाव के स्तर को कम करने के लिए हमेशा रोकना बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया है। रोकने से, जैसे ही आप श्वास प्रश्वास की गति को छोड़ते हैं, लेते हैं और रोकते हैं, रोकने के पश्चात आपका शारीरिक और मानसिक स्तर एक हो जाता है, आपका शरीर और मन स्थिर हो जाता है। तो इसलिए हमेशा योग के अंतर्गत प्राणायाम में कुंभक को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया, रोकने को बहुत इम्पोर्टेंट बताया गया। लेकिन इसका अभ्यास पहले आप श्वास प्रश्वास की गति को, पूरक रेचक का अभ्यास करने के पश्चात कुछ दिनों के पश्चात ही करें। अब कुंभक किसको नहीं करना, श्वास किसको नहीं रोकना, जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं, जिनको कार्डिक के पेशेंट हैं, जिनका बीपी हाई रहता है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि योग के अंतर्गत आप एक चीज़ ध्यान रखें,
क्या नहीं करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सावधानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फ़ायदे पता हो चाहे ना हो, लेकिन आपको इसकी हानियाँ ज़रूर पता होनी चाहिए, इसलिए सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। देखिए, प्राणायाम का मतलब है आपके श्वास प्रश्वास की गति को आपके नियंत्रण में रखना। श्वास लेना, श्वास छोड़ना और श्वास रोकना, इसके ऊपर आपका पूरा नियंत्रण होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अगर आप श्वास ले रहे हैं तो भी आपका कंट्रोल हो, श्वास छोड़ने पे भी कंट्रोल हो और श्वास रोकने पे भी आपका कंट्रोल हो। मन सा वाचा कर्मणा, मन वचन और कर्म से तीनों तरीके से आपका नियंत्रण हो। तो यही प्राणायाम है। अब प्राणायाम का शाब्दिक अर्थ कहेंगे अपने प्राणों की गति को बढ़ाना, एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ, श्वास प्रश्वास की गति को बढ़ाना। देखिए, प्राणायाम के अंतर्गत अलग अलग प्राणायाम बताए गए हैं, लेकिन स्ट्रेस को दूर करने के लिए मेनली जो अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, चैंटिंग ऑफ ओम, उद्गीत प्राणायाम, ये सबसे इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। अब सबसे पहले आप कौन सा प्राणायाम करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए आप क्या करेंगे? अपने दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा लगाएंगे, अपने दाएं हाथ के अंगूठे से अपनी दाईं नासिका को, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और बाईं नासिका से आप श्वास को अंदर की तरफ लेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लें, इनहेल करें, अब अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल बाईं नासिका को बंद करें और अपनी दाईं नासिका से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। पूरा नियंत्रण रखें श्वास को छोड़ने की ओर। आप धीरे धीरे दाईं नासिका से श्वास पूरा इनटेक करें, इनहेल करें, अंदर लें, दाईं नासिका को बंद करें, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ निकालें। बाईं नासिका से वापस श्वास अंदर लें, बाईं नासिका को बंद करें। अब आप दाईं नासिका से श्वास को बाहर की तरफ निकालें। वापस दाईं नासिका से श्वास लें, बाईं नासिका को बंद करें और दाईं नासिका से श्वास को बाहर की तरफ छोड़ें। रिलैक्स, विश्राम। इस प्राणायाम का अभ्यास जब भी आप करेंगे तो आपका श्वास लेना और छोड़ना इतना स्लो करें आप कि आपके नॉस्ट्रिल के सामने अगर कॉटन रख दी जाए, रुई रख दी जाए, तो रुई का भी मूवमेंट ना हो। आसनों के अगले अभ्यास में हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम भंवरे से लिया गया प्राणायाम। भंवरे की याददाश्त इस दुनिया में सबसे तेज बताई गई है। भंवरा एक बार जिस फूल से रस ले लेता है उसके पश्चात वो उस फूल पर लाइफ टाइम में दोबारा कभी नहीं बैठता और तनाव के लेवल के अंदर हमारी मेमोरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। हमारी हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। इसीलिए हमारी याददाश्त को मजबूत करने के लिए आपको भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास भी करना है। भस्त्रिका प्राणायाम किस तरीके से करेंगे? इसको करने से पहले एक दो चीज़ ध्यान रखें। जिनको कान से संबंधित परेशानी है वे इसका अभ्यास ना करें। जिनका कान बहता है वे इसका अभ्यास नहीं करें। जिनका बीपी बहुत हाई लेवल पे बढ़ा हुआ है, एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ा हुआ है, वे भी इसका अभ्यास ना करें। अब कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम? दोनों हाथों की मुट्ठी, दोनों कानों को आप बंद करेंगे। अपने इंडेक्स फिंगर, अपनी तर्जनी उंगली को अपने आईब्रोज के ऊपर रखेंगे। अपनी बाईं और बीच वाली उंगली को नौसिर की रूट के अंदर रखेंगे, नाक की जड़ में रखेंगे। आप धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लेंगे, श्वास को अंदर की तरफ लेते भंवरे की तरफ गुंजन करते हुए श्वास को बाहर की तरफ निकालेंगे गले से।
वापस श्वास लीजिएगा। रिलैक्स। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 10 से 15 बार कर सकते हैं, या अपने समय अनुसार कम से कम 5 बार तो हमको रोज करना ही चाहिए। अब अगला प्राणायाम करेंगे उद्गीत प्राणायाम, चैंटिंग ऑफ ओम। श्वास को अंदर की तरफ लेंगे और मुंह से ओम का उच्चारण करेंगे 3 से 5 बार। श्वास लीजिए। रिलैक्स, विश्राम। अब कुछ समय के लिए स्टैचू की तरह बैठेंगे, मूर्ति की तरह बैठेंगे और बंद आंखों से परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज का दिन देने के लिए। आप ऐसा महसूस करेंगे कि परम पिता परमेश्वर जिस भी ईश्वर के जिस भी रूप का आप ध्यान करते हैं उसको धन्यवाद देंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि सर्वशक्तिमान पिता की असीम अनुकंपा आपके ऊपर बरस रही है। श्वास को अंदर की तरफ लेते हुए ऐसा महसूस करें परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर बरस रहा है। श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हुए ऐसा मनोभाव रखें कि आप शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जा को आप श्वासों के साथ बाहर की तरफ छोड़ रहे हैं। इसी मनोभाव और इसी समर्पण के साथ श्वास प्रश्वास की गति का ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। अपने शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल रखें, शरीर में किसी तरह का कोई तनाव न दें। अब अपने दोनों हाथों को मिलाएं और सभी की शांति के लिए प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्यचित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। अब दोनों हाथों के तली को आपस में रब करेंगे, हथेलियां गर्म करेंगे, इतना घर्षण करेंगे ताकि आपकी हथेलियां पूरे तरीके से गर्म हो जाएं। अब गरम गरम हथेलियों से अपने चेहरे की मालिश करेंगे, अपनी आंखों की, अपने फोरहेड की, अपने गालों की, और धीरे धीरे हथेलियों में आंखें खोलने का प्रयास करेंगे। आंखें खोलेंगे। जब आप योग का अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होगा। आप शारीरिक और मानसिक रूप से आप स्वस्थ होंगे। अब वर्तमान समय में जो परेशानियां हैं, हर ऑफिस में काम करने वालों को सर्वाइकल की परेशानी है, किन्हीं को लोअर बैक पेन रहता है, तो उसके लिए हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में अब सर्वाइकल की समस्या को दूर करने के लिए हम कौन कौन सा अभ्यास करेंगे इसको आप देखेंगे। सर्वाइकल हमारे गर्दन से संबंधित परेशानी होती है। तो लोग कंप्यूटर पर लंबे टाइम तक वर्क करते हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ऑफिस में वर्क करते हैं, गर्दन को झुकाकर वर्क करते हैं,
उनको आँख और सर्वाइकल और बैक से संबंधित 3 तरह की परेशानियाँ मोस्टली होती हैं। अब देखिए, सबसे पहले सर्वाइकल को दूर करने के लिए कि आप क्या करेंगे, आप जहाँ भी ऑफिस में जैसे भी बैठे हैं, जिस भी सिचुएशन में बैठे हैं, ऑफिस में किसी भी समय आप इसका अभ्यास ग्रीवा शक्ति विकास की क्रिया, गर्दन की क्रियाएं, इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे आप गर्दन की ग्रीवा शक्ति विकास की क्रिया? श्वास लेते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं और ऊपर की तरफ उठाने के पश्चात अपने आईब्रो के सेंटर में देख के आगे चक्र को देख के रोक के रखें। 10 सेकंड रुकें। अब धीरे धीरे श्वास निकालते अपने चिन को अपने चेस्ट से लगाने का प्रयास करें। कंधों को स्थिर रखें। अब वापस श्वास लेते हुए बीच में आए, वापस श्वास ऊपर की तरफ लें, श्वास रोकें, आगे चक्र के ऊपर देखें। आप धीरे धीरे श्वास निकालते हुए अपने चिन को टच करें चेस्ट के पास, रोकें 10 सेकेंड, वापस बीच में आए, विश्राम करें। इस ग्रीवा शक्ति विकास की पहली क्रिया का अभ्यास 10 बार करें, एक बार के अंदर। अब ऐसे ही अपनी गर्दन को अपनी बाईं तरफ लेकर जाएं, कंधों को स्थिर रखें और अपने बाएं कंधे के ऊपर से पीछे की तरफ देखने का प्रयास करें अपनी क्षमता अनुसार। जिनको वर्टाइगो ज़्यादा पीछे की तरफ ना देखें। अब बीच के अंदर आएं, वापस श्वास निकालकर दूसरी तरफ जाएं, कंधों को स्थिर रखें, वापस बीच में आएं, बाईं तरफ जाएं, बीच में आइएगा, दूसरी तरफ, रिलैक्स, विश्राम कीजिए। ये ग्रीवा शक्ति विकासक की दूसरी क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक की तीसरी क्रिया में अपने दाएं हाथ को अपनी कनपट्टी के ऊपर रखेंगे। अपने आपका कंधा और आपकी कोहनी एक सीध में रहेगी। अब क्या करेंगे, अपने हाथ का प्रेशर अपनी गर्दन के ऊपर लगाएंगे, गर्दन का प्रेशर अपने हाथ के ऊपर लगाएंगे। नज़र बिल्कुल सामने की तरफ रखेंगे, एंटी प्रेशर देंगे, दोनों को आपस में धकेलेंगे, रोकेंगे 10 सेकंड तक। दस सेकंड होने के पश्चात अपने दूसरे हाथ को अपने लगाएं, जमीन पे रखें, दूसरे हाथ को अपने थाइस पे रखें, एंटी प्रेशर दें। रिलैक्स। ऐसे अपने दोनों हाथों को अपनी गर्दन के पीछे की तरफ रखें अपने, और दोनों को एंटी प्रेशर दें। गर्दन का प्रेशर हाथ के ऊपर दें, हाथ का प्रेशर गर्दन के ऊपर दें, नज़र सामने रखें, दोनों को बैलेंस करें, रोकें, रिलैक्स। इन सभी का अभ्यास, ग्रीवा शक्ति विकासित का इन सभी क्रियाओं का अभ्यास 10 बार करें। आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, इनका अभ्यास कहीं भी आप कर सकते हैं, ऑफिस के अंदर कैसे। अब अगले अभ्यास हैं जैसे कमर से संबंधित परेशानियाँ हैं। कमर से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आप भुजंगासन, शलभ आसन, पवन मुक्तासन, सेतुबंधासन, रिज पॉज का अभ्यास आप कर सकते हैं। कमर से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए आप हमेशा आगे की तरफ झुककर ना बैठें। अगर जितना आप आगे झुकते हैं तो दिन में 3 से 5 बार अपनी कमर को पीछे की तरफ खिंचाव देकर पीछे की तरफ खींचने का प्रयास करें। सीधा बैठने का प्रयास करें ताकि आपकी कमर स्वस्थ रहे। आप सदैव एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप इन आसनों का अभ्यास करें तो किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती, कोई जल्दबाजी, कोई प्रेशर, कोई झटका, कोई जोर न लगाएं। अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए आसनों का अभ्यास करें। किसी भी तरीके से होड़ कंपटीशन ना करें।
एक दूसरे को देखते हुए किसी भी पोस्टर को देखकर उस आसन का अभ्यास करने की चेष्टा ना करें, क्योंकि जो भी पोस्टर में होता है वह बहुत लंबे टाइम के प्रैक्टिस और अभ्यास के पश्चात होता है। लेकिन अपनी क्षमता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं, अभ्यास करें, स्लो एंड स्टेडली विन द रेस। धीरे धीरे अभ्यास करें और आप स्वस्थ होते जाएं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। किसी तरीके की कोई जल्दबाजी ना करें। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में जब भी हर इंसान को अपने लिए 5 मिनट का टाइम देना चाहिए। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना तो बच्चा अपने आप को टाइम दे रहा है, ना महिलाएं अपने आप को टाइम दे रहे हैं, ना बुजुर्ग, ना व्यक्ति, कोई अपने आप को समय नहीं दे रहा है। सब भागे जा रहे हैं, पता नहीं खाली हाथ जाने को सब बटोरने में लगे हुए हैं और इतना कुछ ले जाने की सोच को लेके कोई गया नहीं। और तनाव क्या है? एक्सेस सोच, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, ज़रूरत से ज़्यादा तनाव, सोचना ही तनाव का मेन कारण है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं, आप सोचते हैं कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव। ईश्वर के जिस भी रूप का आप ध्यान करते हैं उसका पूर्ण समर्पण भाव से आप कोई भी काम करें तो आपको किसी तरह का कोई तनाव नहीं। आप जो भी करते हैं दिन के अंदर, वे सब कुछ उस सर्वशक्तिमान पिता के चरणों में समर्पित कर दें। फिर आप देखें, आपके काम करने की कैपेसिटी 2 गुना बढ़ जाएगी और आपको किसी तरह का कोई तनाव नहीं होगा। तनाव का मेनली कारण क्या होता है? मैं का भाव, यानी मैं कर रहा हूँ। जिसके अंदर ये भाव है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसको तो तनाव 101% होगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं करने वाले। कबीर ने एक दोहा कहा है, पंछी करे ना चाकरी, अजगर करे ना काज, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। यानी पक्षी कोई तरीके से काम नहीं करता, अजगर अपने मस्ती में मस्त पड़ा रहता है, लेकिन ईश्वर उसके मुंह के अंदर भी भोजन भेजता है। पक्षियों के लिए कहीं से भी दाना जाता है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें, आपके होने आपके नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये ज़िंदगी एक थिएटर है और इस थिएटर के अंतर्गत अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से किरदार के रूप में निभाएं। ये ड्रामा है, इस ड्रामा के अंदर आसक्ति का भाव न रखें, जुड़ने का भाव न रखें। आपको एक दिन जाना तो पड़ेगा, इसलिए उतना ही करें, अपना कर्म को ईमानदारी से करें। किसी तरह की कोई तनाव अपने ऊपर नहीं आएगा अगर आप 100% करते हैं। दूसरों की परवाह ना करें, क्योंकि अगर आप कर रहे हैं तो वो आप ही को मिलने वाला है। ये दुनिया गोल है, जो भी आप करें सदैव एक चीज़ ध्यान रखें, घूम के आप तक आएगा। तो वही करें जो सही है, जो आपके मन को सही लगता है, आपकी अंतरात्मा जो आपको कहती है उसका सदैव ध्यान रखें। अब क्या करेंगे आप? लास्ट के अंदर आप मेडिटेशन में इसी समर्पण भाव के साथ करेंगे। जो भी आप कर रहे हैं दिन में, वो पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित करेंगे। मेडिटेशन करने के लिए अपनी आँखों को बंद करेंगे। आंखें बंद करने के पश्चात आप क्या करेंगे? अपने श्वास प्रश्वास की गति के ऊपर ध्यान देंगे। श्वास प्रश्वास की गति को बिल्कुल धीमा करेंगे, अपने पूर्ण नियंत्रण में रखेंगे। धीमे धीमे श्वास लेना और धीमे धीमे श्वास को बाहर की तरफ निकालना। श्वास को पूरा महसूस करते अंदर की तरफ नहीं, श्वास को महसूस करते बाहर की तरफ छोड़ें। शरीर को पूर्ण रूप से शिथिल रखें। और धीरे धीरे श्वासों को बाहर की तरफ निकालें। अपने ध्यान को किसी भी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, धारणा के ऊपर फोकस करें। जैसे आप किसी भी तरीके का ध्यान कर सकते हैं, जैसे पक्षी की चहचहाट का आप ध्यान करें, नदी की कलकलाहट का आप ध्यान करें। अपने दिमाग को एक किसी भी पॉइंट के ऊपर स्थिर करें। जिनको कुछ समझ में नहीं आता है, अपने श्वास प्रश्वास की गति के ऊपर ध्यान को केंद्रित करें। पूरी स्थिरता के साथ श्वास लें, स्थिरता के साथ श्वास छोड़ें। अपने मन की चंचलाहट को स्थिर करें श्वास प्रश्वास की गति के साथ।
आप जो भी कर रहे हैं उससे पूर्ण रूप से समर्पित रहें, पूरा समर्पण का भाव रखें। धीमे धीमे श्वास लेना, धीमे धीमे श्वास छोड़ना। आप 2 से 3 मिनट का अभ्यास करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका मन और आपका शरीर स्थिर हो गया है। मन में जो विचार आ रहे हैं, जो आ रहे थे, वे अब स्थिरता की ओर जाने लगे हैं। आपका मन एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्थिर होने लगा है। चेहरे के ऊपर किसी प्रकार का कोई तनाव न रखें। अब एक बार ओम का उच्चारण करेंगे लंबे श्वास के साथ। अब अपने दोनों हाथों को मिलाएं, रब करें, गरम करें हथेलियों को। अब गरम गरम में थोड़ी चेहरे की मालिश करें और धीरे धीरे आंखें खोलें। वर्तमान समय की जो जीवन शैली है उसके अंतर्गत लोगों में पेट और वेट दोनों बढ़ते जा रहे हैं, और इसको दूर करने के लिए लोगों के पास समय का काफ़ी अभाव है, तो लोग शारीरिक व्यायाम या योग नहीं कर पाते। तो वे लोग क्या करें, सूर्य नमस्कार की जो 12 क्रियाएं हैं उनका अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं का अभ्यास आपको शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रखेगा। सूर्य नमस्कार की 12 स्टेप्स किसे करनी है और किसे नहीं करनी, इस बात का आप ध्यान रखें। जिनको एक्यूट बैक पेन है, घुटनों में दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, हार्ट के मरीज हैं, बीपी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल में बढ़ा हुआ है, वे इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? आपके पेट और वेट दोनों को कम करने के लिए, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए, आपको सर्वाइकल की समस्या से निजात पाने के लिए, पेट का मोटापा कम करने के लिए, हिप्स की चर्बी को कम करने के लिए, शरीर की ओवरऑल चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। 12 आसनों का अभ्यास आप नियमित रूप से स्वस्थ व्यक्ति 12 बार करें, और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं वे इसके अभ्यास को बढ़ाते हुए 80 से 100 तक ले जाएं अपने समय अनुसार। अब सूर्य नमस्कार की 12 क्रियाओं के अंतर्गत पहला अभ्यास है नमस्कार मुद्रा। नमस्कार मुद्रा में हम करते हैं, दोनों हाथों के अंगूठों को अपने अनाहत चक्र के पास, हृदय के पास रखते हैं, दोनों पैरों में हल्का सा फासला रखते हैं जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, बाकी जो रेगुलर करते हैं वे दोनों पैरों को मिलाकर रखें। नमस्कार मुद्रा के अंतर्गत आप आंखें बंद करें और श्वास को लें और छोड़ें। दूसरा अभ्यास है हस्त उत्तानासन। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को अपने बाजू को कान से लगाएं। अब दोनों कंधों और अपनी बैक को पीछे, कमर को पीछे की तरफ ले जाकर अपने कलाई को देखने का अभ्यास करें। 3 श्वास निकालते अपने हाथों को जमीन पे टिकाने का अभ्यास करें। अपने चिन को जमीन पैरों के पास, घुटनों के पास लगाएं। 4 आंसू संचालन, अपने दाएं पैर को पीछे की तरफ लें और अपने घुटने को जमीन से 2 इंच ऊपर रखें। आगे वाले घुटने को चेस्ट के पास लगाकर रखें। 5 अब अपने दोनों पैरों को मिलाएं और दंडासन की पोजीशन में आए, श्वास को रोकें। 6
अष्टांग नमस्कार अपने घुटनों को टिकाएं, अपने चेस्ट को टिकाएं, चिन को टिकाएं। आपके शरीर के 8 अंग जमीन से लगे हुए, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों हाथ और चेस्ट और चिन। 7 भुजंगासन। श्वास लेते हुए एड़ी पंजों को मिलाकर रखें और अपने आगे वाले हिस्से को, नाभि से ऊपरी हिस्से को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। 8 पर्वत आसन। अपनी एड़ियों को जमीन पे टिकाने का प्रयास करें और अपने पैरों के अंगूठों को या नाभि को देखने का प्रयास करें। 9 आंसू संचालन। अपने पैर को आगे की तरफ लें, दाएं पैर को आगे की तरफ लें। 10 पाद हस्तासन। श्वास निकालें। 11 श्वास लेते हुए हस्त उत्तानासन। 12 नमस्कार मुद्रा। रिलैक्स। इसका अभ्यास आप 12 बार रोज करें स्वस्थ रखने के लिए। जिनको कोई डिजीज़ है वे इसका अभ्यास 24 बार, 48 बार या अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। 80 से 100 बार। वेट कम करने वाले 60 बार करें कम से कम। इसके फ़ायदे आपको आपकी कमर को लचीलापन बना के रखेगा, आपको सर्वाइकल से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी, आपको बैक से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी और आपका कंधों का, आपके काफ मसल्स का बहुत ही अच्छा व्यायाम आपके नितंब की चर्बी को कम करेगा सूर्य नमस्कार, और आपकी श्वास प्रश्वास की गति को नियंत्रित करेगा। श्वास प्रश्वास की गति के साथ अगर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे तो साथ ही साथ आपका प्राणायाम भी हो जाएगा। इसका नियमित अभ्यास करें और स्वस्थ रहें। वर्तमान समय के अंतर्गत लोगों को आंखों से संबंधित बहुत परेशानी हो रही है। लोग मोबाइल, कंप्यूटर इनका उपयोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आंखों से संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए योग में एक त्राटक क्रिया बताई गई है। त्राटक क्रिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, अपने से 2 से 3 मीटर दूर एक कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं या दीपक जलाते हैं और उस दीपक, अंधेरे कमरे की लाइट को बंद करके उस अंधेरे कमरे में दीपक की लौ की टिप को हम लगातार देखने का प्रयास करते हैं। उस टिप को बिल्कुल आंखों के पैरेलल रखें उस दीपक को और उसकी टिप को देखें और टकटकी लगाकर बिना पलक को झपकाए उसको देखने का प्रयास करें। जितना आप देख सकते उसको देखें। उसका अभ्यास कैसे करेंगे, आंखें बिल्कुल स्थिर रखें, एक जगह के ऊपर ले जाकर रोकें और धीरे धीरे पलक झपकाएं। अब जो लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, त्राटक क्रिया के साथ साथ आँखों की कुछ सूक्ष्म व्यायाम, आँखों की कुछ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, अपने दोनों हाथों के अंगूठों को ऊपर की तरफ लाएंगे। ऊपर की तरफ लाने के पश्चात अपने दाएं हाथ के अंगूठे को अपने दाईं तरफ ले जाएं और अपनी दाईं आई बॉल को घुमाने का प्रयास करें। गर्दन सीधा रखें, वापस बीच में लाएं, वापस लेकर जाएं, बीच में आए, श्वास लेते दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएं, श्वास निकालकर दोनों हाथों के अंगूठों को नीचे लाएं, श्वास लेते वापस बीच में लाएं, रिलैक्स। इसका अभ्यास 15 से 20 बार डेली करें ताकि आपकी आंखें स्वस्थ रहें। और इसके साथ साथ अपनी आंखों को पूरा खोलें, इस तरीके से पूरा खोलें और आईब्रो के सेंटर के अंदर देखें, आज्ञा चक्र को देखने की कोशिश करें। अब धीरे धीरे अपनी पलकों को बंद करें, अपनी पलकों के ऊपर हल्का हल्का प्रेशर लगाएं, हल्का सा प्रेशर लगा के रोकें, वापस खोलें, वापस पलकों को झपकाएं,
रिलैक्स। ऐसे ही अपनी आई बॉल्स को रोटेट करें बाईं से दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ, घुमाएं, बदल बदल के घुमाएं। ऐसे ही अपनी आई बॉल्स को अप एंड डाउन करें। अब अपनी आई बॉल्स को रोटेट करें, सर्कल बनाएं। रिवर्स में घुमाएं। रिलैक्स। इनका अभ्यास 15 से 20 बार डेली करें। जब भी आप किसी भी समय इनका अभ्यास आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सुबह उठते ही करना है या दोपहर में नहीं कर सकते। जब भी आप ऑफिस में बैठे हैं, कंप्यूटर पर वर्क लंबे टाइम तक वर्क कर रहे हैं, तो अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए इनका अभ्यास नियमित रूप से करें ताकि आप स्वस्थ रहें। धन्यवाद।